स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जब वो सोचता है कि क्या करें क्या ना करें, कौन से करियर का चुनाव करें जो उसको ब्राइट फ्यूचर दे सकता है। इसी कंफ्यूजन में ज़रूरत होती है करियर काउंसलर की। तो चलिए हम भी मिलते हैं करियर काउंसलर से। लॉ की प्रैक्टिस शुरू करने के इच्छुक छात्र छात्राओं को बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी LLB की डिग्री हासिल करनी होती है। लॉ के क्षेत्र में अनेक नौकरियों के अवसर हैं। LLB की डिग्री हासिल करने के लिए आप 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड LLB का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान आपको बैचलर्स के साथ LLB की डिग्री भी प्राप्त होती है। बेसिक कोर एलिजिबिलिटी आज की तारीख में दो कैटेगरीज हैं लॉ स्कूल के। एक है 10+2 के बाद जो कि 5 साल का कोर्स चलता है। उसमें 2-3 कैटेगरीज आ गई हैं। 5 ईयर BA LLB, 5 ईयर BBA LLB, 5 ईयर BSc LLB। मतलब जो बच्चे की रुचि है, अगर साइंस का है तो वो BSc के साथ LLB ले लेगा, जो कॉमर्स का है वो BBA ले लेगा, या वो सोचता है मैं मैनेजमेंट करूँगा वो BBA LLB ले लेगा। तो इसलिए बेसिक एलिजिबिलिटी 10+2 है, 5 साल का ये करिकुलम है। लॉ एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपको आपके संविधान, न्यायपालिका और कानून की विस्तृत जानकारी देता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति से बेंगलोर में 1985 में नेशनल लॉ स्कूल की स्थापना की गई, जिससे लीगल एजुकेशन के स्तर को खासा बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की लोकप्रियता ने युवाओं को लॉ की पढ़ाई के लिए भी काफी आकर्षित किया। लॉ स्टूडेंट की ट्रेनिंग और एजुकेशन हम केस मेथड के साथ और कोर्ट रूम के साथ, मूट कोर्ट्स के साथ और वकीलों के साथ अटैच करके उनका इंटर्नशिप करवाते हैं फर्स्ट ईयर से ही, और ताकि लड़का सिर्फ किताबी पढ़ाई ना पढ़े सीखे, वो एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में उसकी नॉलेज आए। LLB एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें प्रैक्टिकल करना बेहद आवश्यक है। कोर्स के दौरान आपको किसी फर्म या एडवोकेट के पास इंटर्नशिप करनी होती है। यह इंटर्नशिप आपको सीखने में मदद करती है और वर्क एक्सपीरियंस भी दिलवाती है। मूट कोर्ट एक्टिविटीज़ कराते हैं। आप मानोगे नहीं, हमारे को अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं, हमने नेशनल लेवल का मूट कोर्ट कंपटीशन कराया। मूट कोर्ट एक प्रकार का कंपटीशन है जो LLB के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित करवाया जाता है। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। एजुकेशन में एज अ टीचर पैसा कम है, पर जॉब सेटिस्फेक्शन, इज्जत, रिस्पेक्ट बहुत है। आज की तारीख में मेरे स्टूडेंट्स सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं। इज़्ज़त है, टीचर की इज़्ज़त कब से है, और ये इज़्ज़त कभी ख़त्म नहीं हो सकती। प्रैक्टिस करोगे वकील बनोगे। अब वकील सब नहीं बन सकते, जिनको लिखने का है उनको वो जर्नलिस्ट बनते हैं, जैसे कि आप हैं। आप लॉ जर्नलिस्ट, लीगल रिपोर्टिंग, कोर्ट रूम रिपोर्टिंग, कोर्ट केस रिपोर्टिंग, लीगल राइटिंग इन आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स एंड इन टेलीविजन मीडिया। LLB का यह कोर्स करने के बाद किसी के लिए भी लॉ से जुड़ी इस फील्ड में अनगिनत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप चाहें तो आगे मास्टर्स या रिसर्च भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप आगे जुडिशरी की तैयारी करके जज भी बन सकते हैं। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर एनालिटिकल क्वालिटीज होनी भी अति आवश्यक है। नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, उसके बाद जो इंडिविजुअल लॉ फर्म्स हैं, 5-5, 10-10 लॉयर्स ने, फ्रेंड्स ने लॉ फर्म्स बनाई हुई हैं, वो भी पिकअप करते हैं। ऑन एन एवरेज 60-70 हज़ार रुपया वो देते हैं महीने का। मैं एवरेज कह रहा हूँ, पर कई हैं जिनको वो भी नहीं मिलती। कॉर्पोरेट हाउसेस में मिलती है। जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, हर पब्लिक सेक्टर में लॉ ऑफिसर्स की डिमांड रहती है, और वो लोअर साइड
50-60 हज़ार वो भी देते हैं। तो और जो प्रैक्टिस में आते हैं वो इनिशियल, जैसे कि डॉक्टर क्लिनिक में बैठा है, एक पहले दिन तो प्रैक्टिस चलेगी नहीं, डॉक्टर के पास मरीज़ नहीं आएंगे, पर 3-4 साल के बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, क्लाइंट्स की, मक्खलों की डिमांड शुरू हो जाती है, एंड देन स्काई इज़ योर लिमिट। किसी कारणवश अगर आप NLU में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो निराश ना हो। देश में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको लॉ की पढ़ाई करवाती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं।